जय झारखंड, जय खोरठा, जोहार। हम दिनेश दिनमणि तोहन के बीच फिर एगो नवा वीडियो लेके आयल हूँ। आज के वीडियो में खोरठा के एगो काव्य किताब जकरा JSSC पाठ्यक्रम में शामिल करल गेल है, एक मौनी फूल। JSSC खोरठा CGL पाठ्यक्रम में पद्य भाग के ये किताब है के ई किताब में संतोष कुमार महतो अपन कविता के सोझरलत। माने ई किताब के जो शीर्षक है एक मौनी फूल, एक माने यह होवे है कि किताब रूपी मौनी में फूल रूपी कविता, कविता रूपी फूल। तो ये रूपक में लिखल ही कविता एक शीर्षक वाला किताब जकरा CGL के पाठ्यक्रम में रखल गेल है और ओकर में 31 कविता है। वो कविता के पढ़े है विद्यार्थी परीक्षार्थी सबके जे सब ई प्रतियोगिता के तैयारी करे लागल हत। तो ये एगो महत्वपूर्ण किताब है, एकरो से सवाल पूछल जतै, पूछे के संभावना है कि पाठ्यक्रम में शामिल है। तो ई किताब के हमिन एकाध कविता के आज पाठ करब। जैसन कि मालूम हो, ये किताब संतोष कुमार महतो के लिखल उनकर कविता 31 कविता के संकलन लागे, संग्रह लागे। और एकर में कवि अपन जिंदगी का अनुभव, अपन जो विचार हैं उनकर जो अपन दृष्टिकोण समाज के लेके, व्यक्ति के लेके, हम इनके रीति परंपरा के लेके, आदर्श मनुष्य बनावे के लतारे, परिवार बनावे के लतारे, आदर्श समाज बनावे के लतारे, उनकर जो अपन चिंतन है हलन तकरा ही किताबें कविता रूप में रखे कोशिश करल हत। तो ऐसे तो 31 कविता है कुल मिलाई के, छोट बड़ कविता। ओकर में बहुत ऐसा कविता है जो उनकर स्कूल से जुड़ल, वो जहाँ शिक्षक हला, मास्टर हला, कई ठाव में मास्टर हला, आखिर में जहाँ से रिटायर करला चंद्रपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो वहाँ के अनुभव लिखलत कविता रूप में। और खास करके समाज के कुछ दिशा दिए के बात लिखलत, सामाजिक कुरीति के ऊपर चोट करलत, नवा पीढ़ी के जे फैशन परस्ती है और आराम परस्ती है, तकरो चर्चा कर ले हत, ओकरो ऊपर चोट कर ले हत। आज के कविता में हमें देखब, आज एक दो कविता पाठ करल जीते। तो ई किताब है एक मौनी फूल, जैसन देखे थे संतोष कुमार महतो हेठे लिखल है। कवि के नाम खोरठा कविता संग्रह। बड़ी चर्चित किताब, एखन तक एकर 4 गो संस्करण बाहर चुकल है, निकल चुकल है। 3 संस्करण के बनार हमर ठिन है, 4था संस्करण सुनइए हाल ही निकलल है, पिछला साल 2020 में शायद। पहला संस्करण 88 में, माने 86 2 बछर के बाद ये किताब इतना लोकप्रिय भेल कि 2 बछर के बाद नवा संस्करण बाहर करे भेल। ओकर बाद फिर ओहो संस्करण सिराई गए, ओकरो प्रति सिराई गए। तो फिर
तेसरका संस्करण 2003 में कवि छपवाला। अब कवि सिराई गला 2013 में। 24 दिसंबर 2013 के उनकर निधन भई गए। अब एक बाद उनकर किताब के जब शामिल करल गए पाठ्यक्रम में तो फिर से छपावे की जरूरत पड़ल, तो कोनो पब्लिकेशन जो है एकरा छापले है। खैर ठीक है, जे भी हो, ये किताब के कुछ कविता पढ़ल जाक। बड़ी चर्चित कविता है। बैगन पोड़ा, एक कविता का शीर्षक है बैगन पोड़ा। बैगन मतलब तो जानबे कर रहा, बैगन ये कॉमन शब्द है। सभे प्राय सभे भारतीय परिवार के भाषा में बैगन के उत्तरी भारत के भाषा में व्यवहार चले है। सदानी भाषा में हूँ सभे में एकर प्रचलन है। हालांकि कुछ भाषा में बैगन के भांटा कहल जाए है, भांटा। तो पोड़ा, बैगन पोड़ा, पोड़ा मतलब पकवल, आग में पकवे के पोड़वल कहल जाए। तो बैगन पोड़ा कभी लिखा कि की करते जिलपी और पेड़ा यदि रहे बैगन पोड़ा। की करते जिलपी और पेड़ा यदि रहे बैगन पोड़ा। मूढ़िक संगे बैगन पोड़ा खैले हमें मन जुड़ा। ये कहत कभी कि जिलपी और पेड़ा माने छाकल छोड़ल जे चीज है बाजार के, वो एकर सामने तुच्छ है। ओकर एकर कोनो जोड़ ना है। ककर बैगन पोड़ा और मूढ़ी के ओकर टक्कर दिए नहीं पड़ते जिलपी पेड़ा जैसन बाजारू चीज। काहे कि एकरा खैले मन जुड़ा हो, मन में संतोष तृप्ति हो। लगा हुआ बैगन बागाने से खातिर कभी सुझाव देहत, संदेश देहत कि लगा हुआ बैगन बागाने 2-4 गाछ उठाने। तोरा बैगन कच्ची कच्ची जकर में रहे नाई सकत बीची। बारी में बैगन लगवे कहत, कम से कम नाई बेसी तो 2-4 गो लगवा। और जब बैगन फरतो, जब बैगन फल जाए तो कच्ची कच्ची मतलब कच्चे बैगन हैं जो बहुत परिपक्व नहीं हुए, मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, जिसमें भी दाने सख्त नहीं हुए, टाइट नहीं हुए हैं, माने कड़े दाने नहीं हुए हैं। नरम नरम बैगन, कच्ची कच्ची जिसको कहेंगे खोरठा में, वैसे बैगन को तोड़कर, वैसन बैगन के तोड़ के पोड़े देहा काठे जाले, पोड़ा बैगन फेंका जाले। और क्या करना है, बैगन को बारी से तोड़ कर लाना है पेड़ से और लकड़ी की आग में उसे पकाना है। और पक जाए चारों तरफ से जब, तब उसे पानी में डाल दें और पानी से निकाल कर जल से बैगन छक्का चौका छोड़ाई करा सफा। टेक्निक भी बताते हैं। ये बैगन पोड़ा बनाने की रेसिपी यहाँ सिखा रहे हैं कभी। तो कह रहे हैं कि वो पानी से उसको निकाल लें, उसके छिलके को उतार लें, साफा कर लें, मतलब साफ कर लें। जो जला हुआ छिलका है उसका, उसकी परत जो है जली हुई, उसको साफ कर लें। ऊपर से देहक मिर्चाई कुची, मिर्चा जो है ना उसको भी पका लें और उसको भी कुच दें, मतलब उसको मसल दें। तक्कर संगे डासना का एक तेल सांची, और उसके साथ क्या दें, डासना का एक मतलब कुछ दासना मतलब तेल निकालने का जो पारंपरिक औजार था हमारा, वो चम्मच नुमा, वो डंटी रहती थी, सीधी डंटी, लंबवत डंटी, और नीचे गोल आकार
का चम्मच, तो उसे डासना या दासना दोसना कई नामों से जाना जाता है, थोड़ा थोड़ा ध्वनि परिवर्तन में। तो तेल सांची मतलब कड़वा तेल उसमें डालें, कुछ दासना। बंधु सब खा मिल मुढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी और पेड़ा। बंधु मतलब प्रियजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्ती यारों के साथ बैगन पोड़ा और मुढ़ी मसल कर खाएं तो क्या करेगा जिलपी और पेड़ा जैसा वो तला भुना और बाजारू सामान उसके सामने। यदि खैबे चौप पकौड़ी, पेट तो बड़ी गड़बड़ी। ये जो तला भुना चीज है, बाजार की चीजें, उसको खाने से पेट में गड़बड़ी होगी। लड्डू मिठाई पूरी तरकारी, ये सब के बात कहे नहीं पारी। अब ये लड्डू मिठाई पूरी तरकारी वगैरह जो ये जो चटक मटक तेल से बनी चीजें हैं, उन चीजों को तो कहना ही क्या है, क्या क्या उसमें बाद में परेशानी होती है, पेट को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए कहते हैं संतोष कुमार बखाने, संतोष कुमार एक बखाने, चार भिंजक नामे कोनो न जाने। ये संतोष कुमार जो बखान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं चार भिंजा मतलब जलपान के नाम पर और दूसरी कोई चीज जानता नहीं हूँ। बंधु सब मिली खा मुड़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी और पेड़ा। सभी बंधु मिलकर खाएं, क्या बैगन पोड़ा और मूढ़ी मिलाकर खाएं, जिलेबी पेड़ा वगैरह जो है, पूरी सब्जी कचौड़ी समोसा वगैरह वगैरह जो भी बाजार की चीज़ें हैं वो इसके सामने फीकी है और सेहत के ख्याल से भी बहुत ही ख़राब हुए चीज़ें। लेकिन बैगन पोड़ा सेहत के दृष्टिकोण से भी फ़ायदेमंद है। कभी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो पारंपरिक भोजन शैली है उसमें ऊर्जा रहती थी, उसमें सात्विकता रहती थी, उसमें मिलावट नहीं होती, उसमें पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सेहत बनती और आदमी की सेहत अच्छी रहने से ज़्यादा उसका शारीरिक उसकी क्षमता बढ़ती और काम ज़्यादा कर पाता है। तो अच्छी सेहत के लिए जो हमारी पारंपरिक भोजन की जो शैली है, भोजन के जो रूप हैं, उसको इस्तेमाल करने की सलाह इस कविता के जरिए कवि देते हैं। ये बैगन पोड़ा और मूढ़ी जो एक बहाना है, बाकी उनको बताना है कि हमारे जो पूर्वज खाते आए हैं जो घर की चीज़ें, तो वे चीज़ें ज़्यादा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। बाहरी चीज़ें तली भुनी जो जीभ को ज़्यादा अच्छी लगती हैं लेकिन वो नुकसानदेह है, जबकि बैगन पोड़ा और मूढ़ी भी बहुत ही अलग तरह की टेस्ट, उसमें स्वाद अलग तरह का होता है, वो वास्तव में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये कविता यहीं ख़त्म होती है। इसी के साथ एक और कविता है जो उनकी सबसे पसंदीदा कविताओं में एक रही, बल्कि समझिए कि इस कविता का पाठ वे सबसे ज़्यादा किया करते थे। मुझे मालूम है, मैं कवि सम्मेलन में जब जाया करता था, हम लोग साथ चलते थे, मैं भी मंच में हम लोग एक जगह होते थे अलग अलग कवि सम्मेलनों में, तो प्रत्येक कवि सम्मेलन में इस कविता की फरमाइश भी होती थी। ये पाठ करना भी चाहते थे और श्रोता की तरफ से जो कवि सुन लेता था इस कविता को या पढ़ा हो तो उनके मुंह से सुनने की बात करता, आग्रह करता, फरमाइश करता। तो ये कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। कविता का शीर्षक देख रहे हैं, हमें तोहर से नाय किछु मांगबो। कवि कहते हैं हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, यानी ये दहेज की समस्या पर आधारित कविता है। किस तरह दूल्हे का बाप, वर का बाप, लड़का का बाप दहेज नहीं लेने की बात करते हुए भी दहेज मांग लेता है। उसी टेक्निक को यहाँ पर बड़े ही काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है कवि ने। और ये कहते हैं
कि एहो समधी तो ही हमर समकंधी, तोहरे माने हमर मान, इटा हम है हमर ज्ञान। समधी को संबोधित कर रही हैं, होने वाली समधी जिसके साथ बातचीत चल रही है। लड़की के बाप को ये लड़का का बाप संबोधित करता है कि एहो समधी तुम्हें हमर समकंधी, यानी समान कंधे वाले हैं, यानी हम आप समान हैं, समान महत्व है, समान दर्जा है। तोहरे माने हमर मान, आपके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। इटा हमार है ज्ञान, ये मुझे ज्ञान है पूरी तरह से, ये आपके सम्मान में मेरा सम्मान टिका हुआ है। ना हमें तोहर से किछु लेबो और ना किछु कहबो, आपसे हम कुछ भी नहीं लेंगे ना कुछ कहेंगे। हमर नखे किछु मांग, मेरी कोई भी मांग नहीं है, कुछ भी मांग नहीं है। ना लेबो हमें बेटा का दाम, बेटे की कीमत नहीं मांगूंगा आपसे मैं। हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, 8-10 दिन पक्का बात कहबो। लड़की का बाप प्रस्ताव लेकर लड़के के बाप के पास गया है। लड़के का बाप ये बातें कह रहा है लड़की के बाप से कि 8-10 दिन हम तोहर से नाता जरूर जोड़बो, 8-10 दिन में पक्का बात करबो। ना चाहिए हमें लेना देना, ना लेबो किछु पावना, लेना देना हमें नहीं चाहिए, लेन देन नहीं करना है मुझे। न कुछ पावना, न कुछ उपहार वगैरह भी आपसे चाहिए हमें। हमार घरे की नहीं है, ना करिए ककरो से भय। मेरे घर में क्या नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं। हमें हकिए 1000 मनक चासा, हमार ऊपर कत्ते लोग के आशा। मैं 1000 मन यानी 1000 काठ धान का चासा यानी किसान हूँ। मेरे ऊपर बहुत लोगों की आशा है, यानी मुझसे कितने लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, खेत खलियान में काम करके हमसे आश्रित हैं कितने लोग। छगरी पटरू गाय गरु नखे ठेकान, हांस गेड़े और पेरवा की करिए बखान। सब कुछ भरा पूरा। उस समय की संपत्तियां यही थी, उस समय शानो शौकत की बात यही होती थी। कितना धान है किसान का, और क्या कितना धान होता है, कितना बड़ा पुआल का ढेर है, ये देखा जाता था। गाय घर में कितने गायें हैं, बैल कितने, छगरी पठरू यानी बकरी बकरा वगैरह कितने हैं, हंस बतख पेरवा उन्हें कबूतर वगैरह हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों से भरी हुई है, हमारा घर भरा हुआ है। हांस गेड़े और पेरवा की करिए बखान, क्या करूँ बखान में। हांस मतलब हंस बतख वगैरह कबूतर। 8-10 कीता पक्का मकान, कपड़ा लत्ता खिचड़ी परोसक दुकान। क्या नहीं है, 8-10 कीता माने 8-10 इकाई का मकान है, और कपड़ा लत्ता यानी वस्त्र दुकान, वस्त्रालय भी है यानी कपड़े की दुकान भी है, और राशन दुकान भी है, खिचड़ी परोस दुकान यानी राशन दुकान भी है। गाछ पलक नखे कोनो गंती, ककरो से मांगे खमर नहीं रीति। पेड़ पौधे भी हैं, बाग बगीचा भी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो अपने बागान, अपने लगाए हुए पेड़ पौधों पेड़ काट कर लकड़ी ले आते हैं। बकरे की ज़रूरत पड़ती है, खस्सी काटना है, मेहमान आ गए खिलाना है, कोई कार्यक्रम उस तरह का फंक्शन हो गया, तो अपना घर भरा हुआ है उन चीज़ों से। कबूतर काटना है, बतख काटना है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है हमारे घर में। मुझे किसी से मांगने, ये रीति नहीं है हमारी कि मांगू मैं किसी से। 4 गो बेटा हमार नौकरिया, 4 बेटे मेरे नौकरी करने सर्विस में हैं। 2 गो भेलथुन व्यापारिया, और 2 जो हैं वो व्यापारिया मतलब बिजनेस चलाते हैं, राशन दुकान कपड़ा दुकान। बड़ो छुआ करो मास्टरी, बड़ा लड़का जो है वो मास्टरी करता है,
शिक्षक है, महिला टा चलो है डॉक्टरी, महिला जो है वो डॉक्टर है। तोहर जावाई जेटा करो दादागिरी, आपका जो दामाद होगा ना वो दादागिरी करता है। हमें बैसी भेलो भंडारी, और मैं क्या भंडारी हूँ, यानी सारा खजाना का जिम्मा मेरे ऊपर, यानी सब तरफ से जो आय होती है उस आय का हिसाब किताब रखना वो मेरे जिम्मे है, मैं मालिक हूँ। हमार उठन बैसन दरोगा वीडियो संगे अपन के रांगल हो दुनिया के रंगे। मेरा उठना बैठना किसके साथ है? दरोगा वीडियो यानी अफसर वगैरह के साथ। दुनिया के रंग में मैं रंग चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि बदलते समय में किस किस के साथ संगति करने से फायदा होगा, ये सारी चीजें मैं समझ चुका हूँ। मुख्यमंत्री जावाई के हमें चमचा, मुख्यमंत्री के जो दामाद हैं उसका मैं चमचा हूँ, चमचा। लोक दलक नेता हमर चाचा, उस जमाने में लोक दल नाम की जो पार्टी थी, बाद में वो जनता दल में तब्दील हुई, तो वो उसके जो नेता हैं मेरे चाचा लगते हैं। हमें ना आए तोहर से किछु लेबो और ना कभू किछु चाहबो, मैं कुछ नहीं लूंगा, आपसे कुछ चाहूंगा भी नहीं। तबे बोकारो में बनवइए एगो घर, बोकारो में एगो घर बना रहा हूं। इटा पूरा कैसे हतई यह हमर डर। अब उसको कैसे पूरा करें यही एगो फिकिर सता रहा है मुझे। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़क परमिट, ज़्यादा नहीं 500 बोरा सीमेंट उसमें खर्च होगा, और 50 क्विंटल के आसपास छड़ यानी रड खर्च होगा, जरूरत है। एक संगे यदि पहुंचाई दिया तबे हमर शांत हतहिया। एक साथ अगर ये सारी चीज़ें पहुंचा दें तो मेरा मन एकदम शांत हो जाए, फिक्र जो सता रहा है ना वो फिक्र खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अब बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे न है तो फिक्र, अब बाराती कैसे आएगी जाएगी इसके फिक्र नहीं करना है। मोटे यदि दिया 25-30 हजार टका तोहर एको बात नहीं जी तो फाँका। आपका जो है ना एक भी बात आपकी खाली नहीं जाएगी, बस वही बाराती आने जाने के लिए 25-30 हजार रुपया दे दीजिएगा, आपकी कोई बात मैं नहीं उठाऊंगा। एकर ऊपर बेटी दिया गहना, कारण ओकरा है हमारे घरे रहना, अब बेटी को गहना गुड़िया तो देंगे ही, है ना। और हमारे घर में इतने बड़े घर में शादी दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से तो उसके शरीर में गहना गुड़िया शोभा होनी चाहिए ना, तभी ना वो हमारे घर की बहू कहलाएगी, है ना। तो उस रूप में उस रंग में कैसे ढलेगी, है ना। तो मैच करना चाहिए, तो गहना गुड़िया थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा, है ना। बेटा टाकर हमारे के गो साध, मेरा बेटा जो है ना जो आपका दामाद बनेगा उसका एक ही साध है, माने एक ही इच्छा, एक ही अभिलाषा है। वो क्या है? उसकी बुद्धि बहुत अगाध, ओकर बुद्धि है बहुत अगाध, बड़ी बुद्धि है उसकी। तबे ना चलो है दादागिरी, ओकर पढ़ा सुना से मन गया है फिरी, उसका पढ़ाई लिखाई से मन फिर गया है, इसीलिए दादागिरी चलाता है। बुद्धि इतनी है उसकी कि क्या पढ़ लिख कर करेगा। यदि ओकरा तो है दिया के एगो फिएट कार, घरे रहतो विदेशी जिनिस भरमार, एगो फिएट कार, उसका वही इच्छा है, वही छोटा मोटा एगो साध है, इच्छा लालसा है उसकी। तो अगर ये दे देते हैं तो समझिए कि विदेशी सामानों का घर में भरमार रहेगा। घर से 13 गो घुरी गेला आपूस, 13 मेहमान लौट के चले गए घर से। प्रस्ताव लेकर, रिश्ता लेकर आए थे मेरे बेटे के लिए, होनहार काबिल बेटे के लिए। हमर से सभिन भेला नाखुश, हमसे सारे नाखुश हो गए, सब निराश होकर नहीं पसंद आया। तोहर ऊपर हमर कीजे टान, यह खातिर दे लियो तनी ध्यान।
तोहर ऊपर हमर कीजे टान यह खातिर देल ही ओ ध्यान, तोहर संगे जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से ना किछु मांगबो। आपसे जरूर नाता जोड़ूंगा, आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं। बस कविता यहीं खत्म हो जाती है। संतोष कुमार महतो की सबसे लोकप्रिय कविता, हमें तोहर से किछु नाय मांगबो। इस कविता में कवि ने व्यंग किया है। किस पर व्यंग किया है? तो समाज में जो दहेज की कुप्रथा है, ये जो धीरे धीरे किसान समुदाय में भी घुस गया। पहले बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग इस तरह की परिपाटी को चलाया करते थे। बाद में किसान समाज में भी इसका घुसपैठ हुआ और समाज में इस प्रथा के चलते बहुत सारी परेशानियां हुई, अभी भी हो रही हैं। तो कवि की नज़र में ये समस्या आई और उस पर उन्होंने ये व्यंग कविता लिख डाली। तो ये कविता बहुत ही सरल सहज भाषा में व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है और इस कविता में से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब ये सबसे पहला सवाल इसमें ये हो सकता है कि हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, ई कौन विषय के ऊपर लिखल कविता है? तो इसका उत्तर होगा दहेज कुप्रथा के ऊपर। इसके साथ ही कविता के कवि का भी परिचय के कवि लागत, ये भी सवाल बन सकता है। अब इसमें अंदर की जो बात है, इस कविता में जो बातें कही गई, जो प्रसंग लाया गया है, उस प्रसंग को में से भी सवाल पूछा जा सकता है। लड़का के बाप के कहाँ घर बनवे हलै जेकर फिकिर सतो हलै, तो कहाँ? तो बोकारो में। कते खर्चा बोकारो के घर में, कते सीमेंट और कते छड़ के खर्चा की बात करला, तो 500 बोरा सीमेंट और 5 क्विंटल रड। तो इस तरह उठाया जा सकता है सवाल कहीं से भी, है ना। इतना अंदर से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछने वाले की मानसिकता पर, उसकी सोच पर निर्भर करता है। तो कविता को ज़रूर आप पढ़ें ध्यान से, और नहीं तो ये जो मैंने अभी पाठ किया तो उसे सुनकर आप इस कविता को समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। 2 कविताएं आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जानी। ये संतोष कुमार महतो की एक मौनी फूल से कविताएं थी, जो कि कई पाठ्यक्रमों में शामिल है। पहले JPSC में भी शामिल थी ये किताब, अभी नहीं है, लेकिन ये एक चर्चित किताब है खोरठा की। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।